मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार से मिशन बिहार की यात्रा पर निकल चुके हैं। इस यात्रा को नाम दिया है प्रगति यात्रा। प्रगति यात्रा पहले महिला संवाद यात्रा के नाम से निकलने वाला था, लेकिन पार्टी ने इसका नाम चेंज कर दिया। महिला संवाद यात्रा पर ही लालू यादव ने आंख सेकने वाला बयान भी दिया था, जिसके बाद वो काफी विवादों में आ गए थे। फिलहाल नीतीश कुमार के इस यात्रा के पीछे क्या पॉलिटिकल संदेश है और खास तौर से यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के जो पोस्टर लगे हैं उस पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर है। इससे पहले भी वो इस साल कई यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में जनता से संवाद के साथ ही कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए खुद नीतीश कुमार जमीन पर उतरे हैं। लेकिन उनकी इस यात्रा से पहले ही बिहार की राजनीति में एक विमर्श शुरू हुआ कि क्या आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या बीजेपी की तरफ से कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र के शिंदे की तरह होने वाला है। इस बयान को मजबूती तब मिली जब खुद गृह मंत्री शाह ने यह कह दिया कि सीएम का फेस कौन होगा यह एनडीए की मीटिंग के बाद तय होगा। हालांकि अब बीजेपी की तरफ से यह क्लियर हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही गठबंधन के नेता होंगे। बिहार एनडीए नेताओं की 2 दिन पहले हुई बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश ही एनडीए का चेहरा है। यह बात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इसके बाद आता है नीतीश कुमार का यह पोस्टर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एकदम साफ संकेत, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार की हो। जदयू कहीं से भी अपने सहयोगियों को खुद पर हावी होने का मौका नहीं देना चाहती और वो इस पोस्टर से साफ पता चलता है। लेकिन नीतीश कुमार की इस यात्रा में अभी भी एक कमी साफ दिखती है। उनकी इस यात्रा में जदयू के नेता और मंत्री तो हैं, लेकिन यात्रा के दूसरे दिन तक फिलहाल बीजेपी कोटे का कोई भी मंत्री शामिल नहीं है। दूसरी तरफ आरजेडी ने नीतीश कुमार की इस यात्रा को अलविदा यात्रा तक बता दिया। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का इस सरकार का डबल इंजन की एनडीए सरकार का ये विदाई यात्रा ही साबित होगा। बिहार की दुर्गति हो गई तो इसका प्रगति नाम दे करके बिहार की जनता को प्रगति नहीं दिखा। बिहार हर मामले में फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है, तो किस बात की प्रगति? बिहार की दुर्गति करने वालों की जनता अब विदाई करेगी, ये विदाई यात्रा होगी। राजनेताओं की भीड़ में माननीय नीतीश कुमार जी अलग, भयानक शीतलहरी और वैसे दौर में गांधी का चंपारण, जहां डकैत का चंपारण लालू जी के शासनकाल में हो गया था, दस्यु का चंपारण, 1093 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, आज इको टूरिज्म का वह जगह बन गया। प्रगति यात्रा में महिलाओं का योगदान, स्थल निरीक्षण, समीक्षा बैठक, यह बिहार के विकास के नए मापदंड को स्थापित करेगा और न लकीर कोई खींच पाया है न लकीर कोई खींच पाएगा। अब माननीय तेजस्वी यादव जी पर कोई टिप्पणी करना स्वाभाविक अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए नहीं अच्छा लगता है कि टूरिज्म से इनको क्या मतलब है। अरे बेचारा तो फिरौती के अपहरण वाला रोल मॉडल है। राजनीति के चरवाहा विद्यालय से राजनीतिक ज्ञान लेके आए हैं, तो उनके ज्ञान को चुनौती देने की स्थिति हमारी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को अलविदा यात्रा बता दिया। इस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी भी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बवाल आखिर क्यों मचा हुआ है। हमने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से प्रदेश भर में महिला संवाद यात्रा निकालने जा रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश यह यात्रा टल गई। अब मुख्यमंत्री अपनी यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा से बदलकर प्रगति यात्रा कर दी है, जिसके जरिए वो अपने कार्यकाल में किए विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही यात्रा के बहाने जदयू और नीतीश कुमार खुद प्रदेश की आधी आबादी को साधने की कोशिश में है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के जरिए सियासी माहौल अपने पक्ष में करने की कवायद में है। इस यात्रा के दौरान
सीएम महिलाओं के बीच अपनी सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। पहले चरण में मुख्यमंत्री 23 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच पश्चिमी चंपारण से लेकर मिथिलांचल के इलाके तक को साधने की रणनीति में है। सोमवार को पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। 24 दिसंबर को पूर्वी चंपारण पहुंचे। 25 को क्रिसमस की छुट्टी है। उसके बाद 26 दिसंबर को शिवहर और सीतामढ़ी में रहेंगे। 27 दिसंबर को वो मुजफ्फरपुर जिले का दौरा करेंगे। इसके बाद 28 दिसंबर को वैशाली पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान वो जदयू की योजनाओं और खास तौर से महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के बहाने बिहार के सियासी नब्ज पकड़ने की कवायद में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, फिर चाहे एनडीए और महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में ही रहे। ऐसे में यात्राओं के जरिए बिहार के लोगों का मिजाज नीतीश कुमार भांपना चाहते हैं, जिसके जरिए जदयू सियासी संदेश भी दे रही है। जदयू बताने में जुटी है कि बिहार में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो नीतीश सरकार में ही हुए हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को ही बिहार में अपना नेता मानने को क्यों मजबूर है, ये भी जग जाहिर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई। यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार जदयू के 12 सांसदों के सहारे सरकार चला रही है और यह स्थिति 2029 तक नहीं बदलने वाली है। इस तरह 2020 के चुनाव की तरह बिगड़ी स्थिति में भी सीटें पाकर नीतीश की कुर्सी पर कोई खतरा नजर नहीं आता है। बीजेपी अगर महाराष्ट्र फार्मूला लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाती है तो उसे कामयाबी मिलनी मुश्किल होगी। इसके अलावा महागठबंधन में नीतीश के लौटने के न्योते समय समय पर जिस तरीके से आरजेडी के नेता देते रहते हैं, उससे भी इतना तो स्पष्ट है कि उनके पास विकल्प खुले हैं। इसलिए जदयू ने साफ साफ शब्दों में बीजेपी और आरजेडी दोनों ही पार्टियों को संदेश दे दिया है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की सरकार बनाना संभव नहीं है। ऐसे में बिहार का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि सत्ता की धुरी वही है और वही बात उनके पोस्टर में भी दिखा। जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार की हो। नीतीश कुमार की इस यात्रा पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।